तेनालीराम की कहानी। कहानी का नाम अपराधी बकरी। एक बार महाराज कृष्णदेव राय ने अपनी कश्मीर यात्रा के दौरान सुनहरी फूल वाला एक पौधा देखा। वह फूल उन्हें इतना पसंद आया कि लौटते समय उसका एक पौधा वह अपने बगीचे के लिए भी ले आए। विजयनगर वापस आकर उन्होंने माली को बुलाया और सुनहरे फूल वाला पौधा उसे सौंप कर बोले, इसे बगीचे में हमारे शयन कक्ष की खिड़की के ठीक सामने रोप दो। ध्यान रहे, इसकी देखभाल तुम्हें अपनी जान की भांति करनी है। यदि पौधा नष्ट हुआ तो तुम भी अपने जीवन से हाथ धो बैठोगे। माली पौधा लेकर चला गया। फिर बड़ी ही सावधानी से उसने वह पौधा निश्चित स्थान पर रोप दिया। वह उसकी देखभाल भी बद्धे मन से करता, नियम पूर्वक सींचता। महाराज कृष्णदेव भी सुबह शाम उसे अपनी खिड़की से देखते। वे माली की मेहनत से संतुष्ट थे। महाराज को तो उस पौधे से इतना लगाव हो गया था कि यदि किसी दिन उसे देखे बिना वह दरबार में चले जाते तो उस दिन उनका मन उखद्दा उखद्दा सा रहता। राजकाज के किसी भी कार्य में जैसे उनका मन ही नहीं लगता। एक दिन महाराज सोकर उठे और आदत के अनुसार उन्होंने खिड़की खोली तो यह देखकर स्तब्ध रह गए कि पौधा अपने स्थान पर नहीं था। वह परेशान हो उठे। उन्होंने फौरन माली को तलब किया। भय से थर थर कांपता माली उनके सामने आ गया। पौधा कहां है? महाराज ने गरज कर पूछा। महाराज, उसे तो मेरी बकरी चर गई। महाराज के क्रोध का ठिकाना न रहा। उनकी आंखें सुर्ख हो गईं और आवेश में आकर उन्होंने माली को प्राण दंड दे दिया। सैनिकों ने माली को तुरंत बंदी बना लिया। मूर्ख लापरवाह, हमने कहा था कि उस पौधे की अपनी जान से भी अधिक हिफाजत करना। ऐसी हिफाजत की है, ले जाओ इसे हमारी नजरों के सामने से। सैनिक उसे लेकर कारागार की ओर चल दिए। थोड़ा दिन चढ़ते ही यह खबर पूरे राज्य में फैल गई कि राजमाली को मृत्युदंड दे दिया गया है। यह खबर माली की पत्नी तक भी पहुंची तो वह रोते रोते राज दरबार में आई। किंतु महाराज उस समय तक भी क्रोध में भरे बैठे थे। उन्होंने उसकी फरियाद सुनने से इक्कार कर दिया। अब वह अबला क्या करे? किसी ने उसे तेनालीराम से मिलने की सलाह दी। तुम तुरंत तेनालीराम के पास जाओ। यदि वे चाहेंगे तो तुम्हारे पति का बाल भी बांका नहीं होगा। पार्ट 2 देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।